परमात्मा हमें परमात्मा से शक्ति कब मिलेगी? जब हम उनको याद करेंगे। अब उनकी याद कब बनी रहेगी? जब हमें उनके हर एक कथन कथनी पर निश्चय होगा। तो निश्चय बुद्धि विजयंती क्यों बोला? निश्चय बुद्धि विजयंती इसलिए बोला कि हम जब उन पे निश्चय करते हैं, ठीक है, तो हमें पावर मिलती है। प्यार ही पावर बोला। अब प्यार भी कब आएगा आपको? जब निश्चय होगा। जब आपके अंदर संशय बुद्धि घर कर जाएगी तो आपको कभी भी संपूर्ण जो निस्वार्थ प्रेम आना चाहिए। अभी हमारा काफी बार, जैसे हम स्थूल रिश्तों में स्वार्थ वश ही हम प्रेम करते हैं ना। जैसे मैंने कहा था आपको, जब आपसे कोई छूट जाता है तो आप उसको अपने स्वार्थ के लिए याद करते हो, उसको बिना स्वार्थ के याद आता ही नहीं आपको। उसके संस्कार, उसके गुण नहीं, उसको पावर लेना उससे, या उसने वो जब जीवित था तो उसने आपके लिए क्या क्या किया, वो सब चीजों को याद करते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर सूक्ष्म में ये होता है कि वो होता या होती तो फिर मेरे जीवन में इतनी समस्या नहीं होती, जीवन सहज होता। तो हम बिना स्वार्थ के किसी को याद नहीं करते। उसी प्रकार अगर हम ज्ञान मार्ग में भी चल रहे हैं और हम अपने क्रिएटर को याद कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई स्वार्थ है, ठीक है, हम उस स्वार्थ वश से याद करेंगे तो वो कभी ना कभी हमारा, अगर हमें निश्चय है, हम उस संकल्प से जुड़े उनके साथ, किसी भी अच्छे संकल्प से भी जुड़े, लेकिन अगर हम स्वार्थवश जुड़े हैं तो कभी ना कभी वो संशय में बदल ही जाएगा। और ऐसा हमने बहुत सारे लोगों के साथ देखा, आत्माओं के साथ देखा जो 2018 में जुड़ी, क्योंकि उनके अंदर एक स्वार्थ था। तो जब तक आप अंदर स्व परिवर्तन के लक्ष्य से नहीं जुड़ेंगे और बापूजी के हर ज्ञान के हर एक पॉइंट पर आपको निश्चय नहीं होगा, तब तक आपके अंदर पावर भी नहीं आएगी, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपकी स्थिति अच्छी नहीं बनेगी, आप बार बार आपका मन विचलित होगा, बुद्धि में ज्ञान टिकेगा नहीं। तो ये सब एक से एक जुड़ी हुई कड़ी है। तो इसीलिए इस पे हमें पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ यही होता है कि हम एक ही संकल्प के साथ जुड़े रहे, निश्चय के साथ, वो संकल्प के साथ जुड़े। अगर वो हमारे अंदर निश्चय नहीं होगा तो हमारा वो संकल्प या वो पुरुषार्थ भी नहीं कहलाएगा। पुरुषार्थ में आपको पुरुष होने, जो हमारा परम पुरुष मूल प्रकृति का स्वरूप है, उस अर्थ को समझना पुरुषार्थ, ठीक है, वो चीज को समझते हुए उसको धारण करना अवश्य अनिवार्य है हमारे लिए। और यही हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अभी तक हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आया, या हम जो संकल्प कर रहे हैं, जो दादाजी ने संकल्प दिया है परम शांति का, जो एक मूल मंत्र, एक महान, एक ऐसी शक्तिशाली मंत्र दिया है, वो हमारा संकल्प पूरा क्यों नहीं होता, या हम वो संकल्प की शक्ति के अभाव में अभी क्यों जी रहे हैं? वो इसीलिए ही जी रहे हैं क्योंकि हम उस संकल्प से तो जुड़ते हैं पर कुछ क्षणिक समय के लिए जुड़ते हैं। वो हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रहती है ना। एक जब हम किसी कार्य को सफलता पूर्वक पाना चाहते हैं या उसमें सफल होना चाहते हैं किसी भी लक्ष्य पे, तो आपको अपने भौतिक दुनिया में भी जब आप कोई कार्य से, कुछ लौकिक कार्य से जुड़ते हो, तो आपको एक तरह परसिस्टेंट रहना पड़ता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, तब जाके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त होते हो। तो यहाँ ज्ञान मार्ग में भी कुछ अलग नहीं है, विशेष नहीं है। विशेष यही है कि आपको भी अपने लक्ष्य के साथ एक जुड़ाव रखना होगा। उसको पाने के लिए आपको अपना सर्वस्व और आपको समर्थ लगाना होगा, ठीक है।